आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक और अजीम शख्सियत के बारे में, जिसका नाम है राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक हिंदुस्तानी आज़ादी पसंद सियासतदान, मुसन्निफ और वकील थे। वो हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। अपनी अवामी ज़िंदगी में वो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर कायम हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक अहम रहनुमा होने के साथ साथ वो मद्रास प्रेसिडेंसी के सरबराह, मगरबी बंगाल के गवर्नर, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला और मद्रास रियासत के वजीर आला भी रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1978 को मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम जिले के थिरुपल्ली गांव में पैदा हुए। वो एक मजहबी आयंगर घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम चक्रवर्ती वेंकटरायन और वालदा का नाम संगरमा था। बचपन में वो जिस्मानी तौर पर इस कदर कमज़ोर थे कि उनकी वालिदैन को लगता था कि वो शायद ही लंबी उम्र पाएंगे। उन्होंने इब्तदाई तालीम थिरुपल्ली में हासिल की। जब वो 5 साल के थे तो उनका खानदान हुसूर चला गया, जहां उनकी मुलाकात गवर्नमेंट वी की मुलाकात हुसूर आर्ट से हुई। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान 1891 में पास किया और सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से 1894 में आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में कानून की तालीम के लिए दाखिला लिया और ये कोर्स 1897 में मुकम्मल किया। राजगोपालाचारी 10 नवंबर से 24 नवंबर 1947 तक कायम मुकाम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन की गैर मौजूदगी में उस वक्त के हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल और फिर बाद में माउंटबेटन की रुखसती के बाद जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इस तरह राजगोपालाचारी न सिर्फ आखिरी बल्कि पहले हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल भी थे। जब महात्मा गांधी तहरीक आज़ादी में सरगर्म हुए तो राजगोपालाचारी उनके पैरोकार बन गए। इसके बाद उन्होंने अदम ताउन की तहरीक में हिस्सा लिया और अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। साल 1921 में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रकुन मुंतखब हो गए और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। 1922 में कांग्रेस के गया इजलास में उन्हें एक नई शिनाख्त मिली। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बरतानवी हुकूमत के साथ किसी भी ताउन की मुखालिफत की और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ रियासतों की लेजिस्लेटिव काउंसिल में दाखिले की मुखालिफत करते हुए नो चेंजर्स ग्रुप के रहनुमा बन गए। नो चेंजर्स ने प्रो चेंजर्स को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैसे रहनुमाओं ने इस्तीफा दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के एक अहम रहनुमा बन गए और बाद में उन्हें तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। 1937 के इंतखाबात के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में राजगोपालाचारी की क़ियादत में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई। उन्होंने दूसरी दुनिया में हिंदुस्तान की शमूलियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्हें दिसंबर 1940 में गिरफ्तार किया गया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उन्होंने 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में मुखालिफत की और मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तकसीम के मामले पर जिन्ना और गांधी के दरमियान होने वाली बातचीत में एक किरदार अदा किया। 1946 से 47 तक वो जवाहरलाल नेहरू की क़ियादत में अबूरी हुकूमत में वजीर रहे। 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आज़ादी के साथ ही बंगाल को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हिंदुस्तान का हिस्सा मगरबी बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। नवंबर 1972 में इनकी तबीयत खराब होने लगी और 17 दिसंबर 1972 को उन्हें मद्रास की सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 25 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। हिंदुस्तान को हमेशा ऐसी शानदार शख्सियत पर फख्र रहेगा। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।